आई है, ठीक है ना। अडानी पैसे वाला कैसे बना, मैं आपको एक ही लाइन में समझा देता हूं, आपको सारा खेला समझ में आ जाएगा। ये अडानी की कंपनी है, मान लो उसकी वैल्यू थी 100 करोड़ रुपए। कितनी थी? 100 करोड़ रुपए। 100% मालिक था अडानी, ठीक है। अच्छा, अडानी पैसे वाला कैसे बना? आप में से कईयों को लगता होगा यार ऐसा कौन सा इसको कुबेर का खजाना हाथ लगा कि ये दुनिया के अंदर टॉप 3 में पहुंच गया। अभी सब समझ में आ जाएगा। अडानी ने क्या किया, अपनी कंपनी को मान लो मैंने ऐसे 4 भागों में बांट दिया, 25%, 25%, 25% और 25% बांट दिया। अडानी ने कहा कि ये 3 हिस्से तो मैं अपने पास रखूंगा। कौन रख रहा है इन 3 हिस्सों को? मिस्टर अडानी रख रहे हैं। ये बाकी बचे जो 25% है ना, इनको अडानी ने कहा कि जाओ इसे अब दुनिया में बेचते हैं। अडानी गए दुनिया में थे आप और हम जैसे कलाकार। हमसे कहा कि अंकित अवस्थी 5% शेयर मैं आईपीओ में लेके आ रहा हूं। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखिए मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपको शेयर मार्केट की कोई सी भी जानकारी चाहिए ना, तो हमारा दूसरा चैनल है बातें बाजार की, उसमें हमने ये सब बातें डिटेल में समझा रखी हैं। फिर भी यहां पर आप नए हैं तो समझ लीजिए। अब क्या हुआ, 5% आईपीओ में निकाला। 5% आप में से कुछ लोगों को लगेगा अरे सर जी ये तो आप ही खरीद लोगे 5%। तो 5% टेक्निकली तो 5 करोड़ का हुआ। उदाहरण के लिए समझना इस बात को। मैंने कहा नहीं भाई अभी खेला होने जा रहा है, अब तुम्हें तो वेट करो। कैसे? 5% को 1 लाख शेयरों में बदल दिया। कितने शेयरों में बदल दिया? 1 लाख शेयर में। कैसे बदल जाएगा सर 1 लाख? मैंने कहा यार गजब बात कर रहे हो, मैं तो 1 रुपए को भी 1 लाख भागों में बांट सकता हूं। ये तो मेरे ऊपर है मैं कितना भागों में बांटता हूं। 0.0001 लिखना है तो इतना ही तो करना है। बोले अच्छा, अब सर एक बात बताओ, 1 लाख शेयर में मैंने 5% को बांट दिया, अभी भी तो 20% बच रहा है ना। मैंने कहा हां बच रहा है। तो मैंने कहा अब खेला होने जा रहा है। खेला क्या? अब आती है एक कंपनी जिसका नाम है एसबीआई, एक और कंपनी आती है जिसका नाम है एलआईसी, और वो आकर कहती है कि अडानी बाबा, बोले हां मुझे आपके 10% भागीदारी चाहिए। कौन बोला? एलआईसी बोला। कितने में चाहिए बताओ? अब ये खोपड़ी खुजाल रहा है कि यार 100 करोड़ का जब 100% है तो टेक्निकली तो मेरा 10 करोड़ का 10% हुआ, पर मेरे ऊपर तो कृपा है। तो एलआईसी कहती है कि मैं आपका 10% 50,000 करोड़ में खरीदती हूं। कितने में खरीद लिया? 50,000 करोड़ में। जाओ जियो, जा सिमरन जी ले तेरी जिंदगी। फिर से सुन लेना, 50,000 करोड़ में 10% हिस्सा खरीद लिया। किसका? एलआईसी का। जब 10% की वैल्यू 50,000 करोड़ है तो भाई दिमाग लगाओ 100% की वैल्यू कितनी कंसीडर की जाएगी? 5 लाख करोड़ रुपया। अब आई बात समझ में? अचानक अडानी की वैल्यूएशन 100 करोड़ पे जो आदमी चल रहा था, एलआईसी ने आकर 50,000 करोड़ में इसका 10% हिस्सा खरीद लिया। बिका 10% ही है, लेकिन 10% से ही तो बाकी बचे कि आप भाव लगाओगे। मार्केट वैल्यू हो गई 5 लाख करोड़ रुपया। अचानक अडानी रॉकेट हो गया, जूम पहुंच गया साहब। समझ में आ गया? एलन मस्क की गद्दी हिल गई। अब दूसरा तरीका, यहां पर एलआईसी ने भाव चढ़ाए इसके। आप अपना शेयर लेने के लिए खड़े थे, 5% शेयर खरीदूंगा मैं तो। 5% में 1 लाख शेयर हैं, पहुंच गए हम लेने। भाई साहब अब यहां पर 50,000 करोड़ के जब 10% शेयर बिके हैं तो ये जो 5% शेयर है ना, ये 25,000 करोड़ के हो गए। और 25,000 करोड़ के शेयर है ना, अगर वो 1 लाख शेयर हैं तो आप सीधा सीधा हिसाब लगा के देख लो, एक शेयर भी अब आपको हजारों करोड़ में मिलेगा, 1000 रुपए में मिलेगा। 25,000 गुणा में करोड़ कर दो, 7 जीरो उसकी 3, 10 जीरो में से 5 घटा दो, लगभग 10,000 करोड़ की 20,000 रुपए के आसपास का एक शेयर मिलेगा। आ गई बात समझ में? कैसे बढ़ी मार्केट वैल्यू? उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत झलक मिल गया होगा। हालांकि मैंने जो वैल्यू रखी है 100 करोड़, ये बहुत नॉमिनल वैल्यू रखी है। कंपनी की वैल्यू इतनी भी कम नहीं होती है, इतने में तो शायद उसको लिस्टेड भी ना करने दिया जाए। मान लो यहीं पर यह वैल्यू 100 करोड़ की जगह 10,000 करोड़ होती। अब उसको आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर लो, मार्केट वैल्यू ऐसे बढ़ती है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस कंपनी ने, ये जो दूसरी हिंडनबर्ग रिसर्च है, इसने यही आरोप लगाया है इनके ऊपर कि इन्होंने असल मायने में चीजों का मैनिपुलेशन किया है।
मैनिपुलेशन कैसे? अपने कॉन्टैक्ट्स के दम पर अपनी वैल्यू बढ़ा ली। ऑब्वियस सी बात है, किसी की भी कृपा हो जाए, सरकार जिस पर कृपा कर दे उसके तो भाव आसमान में चले जाएंगे। आप और हम जहां पर सस्ते शेयर खरीदने 200 रुपए के गए थे वो तो 4000 का हो गया। अब दूसरा पॉइंट सुनिए, एक तरीका तो यह हुआ सरकार का इन्वेस्टमेंट मिलने का, यह तो समझो सीधा सीधा उसकी झोली में पैसे भरने जैसा हो गया कि ले जा जी ले अपनी जिंदगी, तेरे मन में आए जो कर इस पैसे से। ठीक है साहब, अडानी दुनिया खरीदने निकल लिए। अब दूसरा तरीका, अडानी को क्योंकि यह है प्यास है बड़ी, तो अडानी को यह पैसा भी कम लगा कि यार LIC के 74,000 करोड़ से क्या होगा, इससे कुछ नहीं होता सर जी, कुछ और बढ़ा दो। तो बैंकों को आदेश दिया गया, तुम्हें दिखता नहीं है कितनी बड़ी कंपनी बन गई है, बिलियन डॉलर में चल रहा है जिसका हिसाब है, तुम लोगों से कर्जा नहीं दिया जाता उसको। सर कितना कर्जा दें जरा बताइए, बैंकों को आदेश दिया गया कर्जा दो इसको, कर्जा दें सर, कितनी बड़ी कंपनी हो चुकी है, तुमको दिखता नहीं जिसमें LIC ने पैसा लगाया हो, सोचो कितनी बड़ी कंपनी होगी। सर हाँ सही कह रहे हो आप, तो बहुत बड़ी कंपनी होगी, कर्जा दो इसको। कर्जा कितना? 2 लाख करोड़ रुपए का बैंकों ने दे दिया कर्जा। कितने का? 2 लाख करोड़ रुपए का दे दिया बैंकों ने कर्जा। तो ऐसे ही थोड़ी जमीन से अर्श, फर्श से उठकर अगर अर्श का सफर हो तो आशीर्वाद जरूरी है, और वो रिसर्च यह कंपनी बता रही है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ रही हो। गडानी ग्रुप हैज रिपीटेडली फेस्ड एलिगेशन ऑफ करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग एंड थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। और तो और मुनाफा बचा उसको बाहर से राउटिंग करके अंदर ले आए। अडानी को यह खबर लग गई थी बहुत पहले ही, क्योंकि अडानी के ऊपर एक और कंपनी है क्रेडिट स्विस नाम से, उसने 2022 के सितंबर में निकाल के बता दिया था कि इनके ऊपर 2 लाख करोड़ नहीं 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अरे तभी तो मैंने सेशन किया था कर्ज से करोड़पति। तब इनकी रिपोर्ट आई थी, क्रेडिट स्विस नाम की कंपनी थी, क्रेडिट साइट नाम की रिपोर्ट थी, जब वो आई तो फिर ये जनाब आए इंटरव्यू देने। अरे लोगों में मेरी इमेज खराब ना हो जाए। या आपको क्या लग रहा था, किसकी? आपको लग रहा था राहुल गांधी जी के कहने से ये इंटरव्यू देने आए हैं? या आपको लग रहा था रवीश कुमार जी ने NDTV छोड़ दिया इसलिए मजबूरी में गौतम अडानी चल करके आ गए? ये गौतम अडानी है, सरकारें इधर उधर हो रही हैं इसके नाम पे भाई। तो बोले इसका मतलब समझो। आपको लग रहा था, कईयों को लगा कि रवीश कुमार जी आजकल NDTV बाहर निकल करके सब जगह भाषण देते फिर रहे हैं, अब इसकी इमेज पर सवाल आ गया। इसको थोड़ी चुनाव लड़ना है, इसकी इमेज पर सवाल आ गया। ये तो तब भी बाहर नहीं निकला था इंटरव्यू देने जिस समय पूरी कांग्रेस पीछे पड़ी थी, पूरी तरह केजरीवाल पीछे पड़े थे, हाथ में पन्ना लिए फिर रहे, देखो इसने क्या कर दिया, देखो इसने क्या कर दिया। ये तब भी निकले नहीं थे। लेकिन क्रेडिट स्विस जैसी कंपनी ने जब इनका पूरा की पूरा प्रकाशित किया काला चिट्ठा, और जब इनको पता चल गया कि हिंडनबर्ग रिसर्च आ रही है, 27 तारीख यानी आज इनका FPO आने वाला था, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग आने वाली थी। IPO के बाद ये एडिशनल अपने शेयर और बेचने वाले थे, जिसके लिए इन्होंने कुछ 3176 रुपए के आसपास प्रति शेयर का भाव भी फिक्स करके रखा था। ये अपनी इमेज बनाने बाहर आए थे कि लोगों को यह ना लगे कि मेरे पास में पैसा नहीं है या जो पैसा है वो फर्जी है। ऐसी स्थिति में ये लोगों तक जहां जहां जा रहे हैं, इंडिया टुडे को इंटरव्यू दे रहे हैं साहब, इंडिया TV को इंटरव्यू दे रहे हैं साहब, जो मिल रहा है ले लो साहब, इंटरव्यू ले लो बस हैं। तो ऐसी जगह पर लोगों को लगा नहीं यार ये तो मेहनती आदमी है, मेहनत करके पहुंचा है, कॉन्टेक्स्ट मेहरबान है भाई साहब अडानी जी के ऊपर। अब आप सोचिए, इनसे पूछा गया कि सर आपने इतना कर्जा ले लिया, चुकाओगे कैसे? अरे गजब बात कर दी। फिर कुछ कंपनियां बनाएंगे, उन कंपनियों से 2026 से 28 के बीच में उनका भी IPO ले आएंगे। IPO का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लोगों से फिर पैसा उगा लेंगे। साहब कृपा है आपके ऊपर प्रभु की, ठीक है ना। तो अडानी ग्रुप ने फिर, अब आप पूछेंगे सर एक कंपनी की आप रिपोर्ट पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हो? हैं आपने, आपके हिसाब से तो वो कंपनी सही है और हमारी देश की जनता बेवकूफ है, सरकार बेवकूफ है, LIC बेवकूफ है। मैं ऐसा नहीं कहता, मैं तो सिंपल सी बात है जी, मैं कौन हूं? मैं मोटा सा आदमी हूं, लेकिन मतलब कद बहुत छोटा है मेरा, है ना। कद बहुत छोटा है का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं 2 फुटिया हूं, होने को तो पूरा 6 फुटिया हूं, लेकिन मुसीबत ये है कि मैं बोलने वाला, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, है ना। ये व्यक्ति क्या कह रहा है आपसे कि इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, किसने क्या किया, बस मैं इतना ही तो करता हूं। ऐसे ही क्रम में अडानी ग्रुप का क्या कहना है वो सुन लो। अडानी ग्रुप का कहना है कि वह अपनी प्रमुख कंपनी के शेयर बिक्री को नुकसान पहुंचाने के प्रयास के तहत बिना सोचे विचारे काम करने के लिए
अमेरिकी फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई लेकर कानूनी विकल्पों पर गौर करेंगे। ग्रुप की ओर से कहा गया है कि हिंडनबर्ग ने रिसर्च से गलत इरादे से बिना कोई शोध और पूरी जानकारी के इसे प्रकाशित किया है और इससे हमारे निवेशकों पर गलत प्रभाव पड़ा है। धन्यवाद अडानी जी, आपने अपने द्वारा 25 जनवरी को मीडिया स्टेटमेंट जारी किया, बहुत बढ़िया, लेकिन लोगों के अंदर डर खत्म नहीं हुआ। जब डर खत्म नहीं हुआ, आपने हिंडनबर्ग पर जब ऐसी बात बोली, हिंडनबर्ग के बोलने के बावजूद भी आपका शेयर एफपीओ पर जहां 3200 रेट उम्मीद कर रहा था, वो 2768 पर आकर टिक गया है और अभी तक नीचे जा रहा है। वो तो इसके ऊपर लोअर कैप लगा दिया गया है। हमने इसके ऊपर सेशन किया था जब ये एफपीओ लाने वाले थे कि मुनाफा कमाने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि जिस तरह की प्लानिंग चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि इनका शेयर कमाई देकर जाएगा, लेकिन उल्टे पड़ गए दांव। एफपीओ आना था आज, लेकिन ठेला मार जाएगा, अब वैल्यू नहीं उठ पाएगी इसकी। अब हिंडनबर्ग इस बात पर क्या बोला? हिंडनबर्ग ने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम है, अगर अडानी ग्रुप गंभीर है तो उसे अमेरिका में आकर मुकदमा दायर कर देना चाहिए, हम काम करते हैं, कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के लिए तैयार हैं। हिंडनबर्ग ने यह जवाब दे दिया, ये लीजिए। अवर रेस्पॉन्स टू अडानी, 88 ट्वीट किए, 88 ट्वीट में 88 सवाल, किसी का भी जवाब ट्वीट पे ही दे दो, मान जाएंगे। आपको इतना नुकसान हो रहा है तो आ जाओ ना खुल के सामने, हमारी रिपोर्ट में जो बातें कही हैं उससे इतना जल्दी मामला क्यों बिखर गया आपका, सामने आ जाओ। समझ गए आप? फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, इस सब को जानने के बाद कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस ने सीधा कहा सीबीआई जांच करवाओ, आरबीआई और सेबी से कहो जांच करे, सेबी और आरबीआई जांच करे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने कह दिया कि जब एलआईसी अडानी ग्रुप में 77,000 करोड़ रुपए लगाती है, अडानी एलआईसी को 23,500 करोड़ का नुकसान हुआ है आज ही आज में। वो जनता का पैसा है, आपने अपना भविष्य सुरक्षित करने के नाम पर जिसको पैसा दिया हुआ है वो है। अडानी ग्रुप दैट हैज पेड 53,000 अगेंस्ट 77,000 करोड़, इतने का नुकसान एलआईसी को हो चुका है। क्यों? वैल्यू नीचे आ गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि एलआईसी का पैसा आपका पैसा है जो डूब रहा है। इतना ही नहीं, एलआईसी बेट्स ऑन अडानी ओवर 2 years स्टेडीली इंक्रीज होल्डिंग। आप यहां देखिए एलआईसी के पास कितना परसेंटेज इनका बढ़ता चला गया। एलआईसी लॉसेस 18,000 करोड़ इन जस्ट 2 days। अडानी ग्रुप स्टॉक क्रैश, ये मार्केट में न्यूज चल रही है। ऐसी स्थिति में जयराम रमेश जी के द्वारा यहां पर पूरी रिपोर्ट लिखी गई है। यहां पर 74,000 करोड़ का डेटा है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश का पैसा इस तरह से लुटाया जा रहा है सरकार के द्वारा। आप में से कुछ लोग आप पूछना चाहेंगे सर आपकी क्या राय है? हमने कहा देखो, सेबी ने इस बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। सेबी किसी को नहीं छोड़ती, ये तो कुछ नहीं है। इससे पहले सहारा श्री हुए थे, उनको भी सेबी ने पकड़ लिया था, पकड़ करके पूरी जांच जुटाई थी और जांच करके सारा मामला सामने लाकर रख दिया था। कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, सेबी अगर अपनी जांच शुरू कर देती है तो वो किसी भी बात में पीछे नहीं छोड़ती। हालांकि यह रिपोर्ट है, ऑफिशियली कोई भी जानकारी बाहर नहीं आई है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।